महिमा हो। एक और बार इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें अलग अलग जगह में प्रभु ने अपने पंखों तले सुरक्षित रूप में रखा है, इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर सुनीता मसीह बानमोर प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद सिस्टर लिजी तोपिल कटनी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर अर्चना मसीह कटनी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज वचन की सेवकाई सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर करेंगी। सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर फेबा जॉनसन सिंगरोली प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और इसके बाद आज सिस्टर गिफ्टी दानियल बेतुल परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगी और इसके बाद सिस्टर लिजी तोपिले बाइबल क्विज ले लेंगी और सिस्टर शेरली उन्हें कृष्ण प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगी। सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक बहुत ही ध्यान पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हम सबको सहायता करे। आइए सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना करके आज की मीटिंग शुरू करेंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु सुंदर मौका हमारे जीवन में एक बार फिर से दे दिया प्रभु। आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु, इसलिए परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज के दिन प्रभु कितने भाई बहन नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु आपकी दया और करुणा कृपा प्रभु हमारे जीवन में बनी हुई है, इसलिए परमेश्वर हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान है प्रभु जी। आज के इस मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। प्रभु जितने बहन लोग प्रभु आज इसमें जुड़ गए हैं प्रभु, सबके लिए हम बहुत धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर अभी जो कोई नहीं जुड़ा है प्रभु, जुड़ना चाहते प्रभु, सबकी आप सहायता करें, मदद कीजिए परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य और आपकी बुद्धि प्रभु जी हम हर एक के जीवन में चाहते हैं प्रभु जी। किसी भी नेट प्रॉब्लम ना हो सके परमेश्वर। और प्रभु जी शुरू से लेके अंत तक प्रभु आपकी अगुवाई हम इससे सभा में चाहते हैं प्रभु, सहायता करें प्रभु जी। शुरू से लेके परमेश्वर सिस्टर लिजी के लिए हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जब वो भी एक गीत गाएंगे प्रभु, आप उनको भी सहायता करें, मदद करें, आपकी आत्मा से प्रेरित करें प्रभु जी। हम आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। और परमेश्वर जो आज की सिस्टर सानी के लिए प्रभु जी, आपकी दासी के लिए हम प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आप उन्हें भी आपकी आत्मा से भरपूर करें प्रभु जी और बातचीत करें, ताकि हम लोग जो कई दिनों से प्रभु आपके वचन को सीखते आ रहे हैं प्रभु जी, उसको सीख कर प्रभु जी आपकी महिमा को हम सब करने वाले हो जाएं प्रभु जी। और परमेश्वर आपकी दया और कृपा प्रभु जी हमारी इस मीटिंग पर होने पाए प्रभु जी। जितनी बहन लोग प्रभु आज इसमें भाग लेंगी प्रभु, सभी के जीवन में प्रभु आप आशीष करना, अनुग्रह करना परमेश्वर। हर एक दास दासी के जीवन में प्रभु तेरी आशीष हो सके प्रभु। इस मीटिंग के ऊपर परमेश्वर तेरी आशीष बनी रहे प्रभु जी। और परमेश्वर हम विशेष मैं सीएनटी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो उनके जीवन में आपने इतना सेवकाई का बोझ जो दिया है प्रभु, और उसे भी पूरा करने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद प्रभु आप कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आप दास दासी के और प्रभु जी पूरे परिवार को हम आपके चरणों में सौंपती हूँ प्रभु जी। और कलीसिया के ऊपर प्रभु तेरी आशीष होने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी
हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी सारी बहनों के लिए, और जो भी हम लोग आज सीखते हैं प्रभु, वो सब प्रभु जी हमारे जीवनों में आशीष का कारण होने पाए प्रभु, तेरी महिमा का कारण होने पाए, उन्नति का कारण हो सके प्रभु जी। आप सहायता करें प्रभु जी, शुरू से लेकर प्रभु अंत तक प्रभु आप हम सबके साथ होना परमेश्वर। प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु इस छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे पवित्र नाम में मांगती हूँ, सुने और ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार को छोड़कर जा रहे थे पिता के पास, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों से कहा, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इससे रिलेटेड एक गीत है। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। गम है जीवन में तुमको कोई, निराश मत होना। गम है जीवन में तुमको कोई, निराश मत होना। अपनी शांति दिए जाता हो, अपनी शांति दिए जाता हो, मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का, इंतजार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में, तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में, ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी, मैं आऊंगा फिर से, ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ सीहोर का ब्रह्म असम्बली के बहनों को और मेरे बात सुनने वाले हर एक बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर के वचन से कुछ भागों को देखेंगे। मैंने चुना विषय यही है कि मनों को स्थिर करो। उसके लिए बाइबल से एक भाग को हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 3:13 पहला थिस्सलुनीकियों 3:13 इस प्रकार में, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आएगा तो वह हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्र और निर्दोष ठहरेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मनों को स्थिर करना मतलब भौतिक और आत्मिक जीवन में अगर हम मनों को स्थिर नहीं करते हैं तो हमारा जीवन में सफलता नहीं होता है। इस बात को हम जानते हैं। पर प्रेरित पौलुस इस पत्री इसलिए लिखा है कि मनों को स्थिर करे, इसलिए कि पौलुस ने कहा, पौलुस इस पत्रिका थिस्सलुनीके कलीसियों को लिखने के 2-3 साल के बाद इस पत्रिका लिखा है। कारण क्या है? ऐसा है, हम यहाँ पढ़े इस वचन में पढ़े, ऐसे मतलब पवित्र और निर्दोष होकर पिता के सामने है, वो इसके अर्थ है, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसे स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने सब पवित्र लोगों के साथ आएगा तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। वे इसलिए प्रेरित पौलुस इस पत्री वे विश्वास में पक्के नहीं हुए थे। वहां के थिस्सलुनीके कलीसिया के लिए इस पत्रिका प्रेरित पौलुस लिखा है, तो ये विश्वास में पक्के नहीं हुए थे, उन्हें विश्वास में स्थिर करना है, इसलिए इस पत्रिका को उन्होंने लिखा है। कारण वहाँ प्रभु यीशु मसीह के कारण यही है कि वहाँ के लोग प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन पर कुछ गलतफहमी उनके मन में थे। वो क्या है गलतफहमी? ये हम वचन पढ़ने से हमें समझ में आए, इस प्रकार सोचने लगे, क्या है, यीशु मसीह जल्दी दोबारा आएगा तो उनके कुछ प्रिय लोग हैं वो प्रभु में मर गए, उनके कुछ प्रिय लोग उनके कुछ प्रिय लोग जो मर गए थे उसका क्या होगा, इस विचार उन्हें विचार थे, वे परेशान हो रहे थे इस बात को सोचकर। तब प्रेरित पौलुस इस पत्रिका को लिखा है। ये इसके पहला थिस्सलुनीके पत्री हम जब पूरा अध्ययन करेंगे तब इस बात समझ में आएगा। उनके जीवन, वहाँ के विश्वासियों के जीवन के बारे में हम अधिक इससे सीख सकते हैं। अब प्रेरित पौलुस इस पत्रिका को इसलिए लिखी कारण हम जानते हैं। उसी के लिए एक भाग को हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीके के। तब पौलुस ने इस बात को दिया है, मन को स्थिर करो, मतलब वहाँ का जो बातों को देखने के बाद हमें इस बात को सिखा रहे हैं, मनों को स्थिर करो। हमें मनों को कैसे स्थिर करना है ये बात को हमें जानना है, क्योंकि हम विश्वासी है। हमारा मन भौतिक और आत्मिक जीवन में अगर मन स्थिर नहीं है तो हमारा जीवन में कोई सफलता नहीं होता है। कारण हम विचलित होते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं होते तो हम कुछ बात हमारे जीवन में आते तो हम विचलित होते हैं। इसलिए इस पत्रिका से हम
सीखते हैं, हमारा मनों को ऐसे स्थिर करें। कैसे स्थिर करना है इस बात को हम देखते हैं। पहला थिस्सलुनीके 3:2 और 3 पदों में हम देखते हैं, और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में मेरा भाई और परमेश्वर के सेवक है, इसलिए भेजा कि वे तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए कि कोई इन क्लेश के कारण डगमगाना ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हैं क्योंकि हम इन ही के लिए ठहराए गए हैं। यहाँ मन को डगमगाना की बात आते हैं, तो विश्वास के विषय में समझाना है। उसके अर्थ ये, कोई मन से दुखी और परेशान हो उससे विश्वास में दृढ़ करना है। हम आज भी देखते हैं कई विश्वासियों को, कई लोगों को विश्वास में स्थिर ना होने के कारण जीवन में कुछ परेशानी जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम क्या हो जाएगा करके यहाँ डगमगाना ना जाए। मतलब हम विचलित होते हैं, हमारा जीवन में कोई परेशानी आते तो क्या उसके कारण यही है क्योंकि क्लेश में निरंतर स्थिर नहीं रहता है। हम लोग हमारे क्लेश में हम स्थिर रहना है तो हमारा सबसे पहले हमारे जीवन में मन को स्थिर रखना है। वो स्थिर रहना है तो हमारा विश्वास जीवन उतना मजबूत होना है, उतना दृढ़ता के साथ हम प्रभु के सामने जीना, तभी हम हमारा जीवन में कुछ परेशानी हम ज्यादातर लोगों हम देखते हैं हमारे सामने वाला एक व्यक्ति कुछ क्लेश और तकलीफ है तो हम क्या करते हैं, उनके सामने जाके हम उनसे भी कमजोर, हम दुखी है टाइप की एक व्यवहार हम उनके सामने करते हैं। ऐसा ना हो प्रिय बहन, क्योंकि शायद वो विश्वास भी रहेगा, अविश्वास भी रहेगा। हमारा विश्वास के कितना जो हम हमारे विश्वास में हम कितना मजबूर है, मतलब कितना दृढ़ता के साथ हम बात करते हैं, वो लोग नोट करते हैं। इसलिए हमें हमारे विश्वास में हम मन को स्थिर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा सामने वाला चाहे कोई भी परेशानी में क्यों, बीमारी हो, क्लेश, तकलीफ कुछ भी हो, हम उनको ढाढ़स देना, किस प्रकार स्थिर रहने विश्वास में उनको दृढ़ होना है। हम पहले हम अपने आप को विश्वास में दृढ़ होना है, तभी हम जाके दूसरों को विश्वास में दृढ़ कर सकते हैं, क्योंकि वो उन लोग क्लेश में हैं, उनको हमें स्थिर करना है, उनके विश्वास को स्थिर करना है। यही जिम्मेदारी मेरे और आपके जीवन में हमें होना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम विश्वास में स्थिर है तो हम दूसरों को वचन में स्थिर कर सकते, नहीं तो उनकी परेशानी में जब उन लोग क्या होते हैं, विचलित होते हैं कुछ भी बात है। आज मेरा और आपके जीवन में भी परेशानी आते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, हमारा विश्वास के कितना मजबूत है ये हमें जानना परमेश्वर के सामने है। अगर जानना है तो हमें दूसरा बात यही है कि अगर हमारा जीवन में विश्वास के दृढ़ है तो हम दूसरों को भी मन को स्थिर कर सकते हैं और उन्हें ढाढ़स भी दे सकते हैं। क्योंकि दूसरा बात यही है कि रोमियों के पत्री उसके 15 अध्याय का 4 पद में कुछ और बात को हम देखते हैं। रोमियों की पत्री 15 अध्याय का 4 इस प्रकार दिया है, उसके आखिरी, जितनी बात हमसे लिखी है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। यहाँ कुछ बात देखिए, दूसरा बात यही है मन को स्थिर रखने का, क्योंकि पवित्र वचन में प्रोत्साहित करना है। हम देखते हैं दूसरों को हम वचन से प्रोत्साहित करना है। आज मैं यहाँ बैठ के वचन के सामने जब मनन कर रहे थे, आज ऐसे कोई बात अगर मीटिंग नहीं है, इसके लिए मर्सियानी जो प्रभु को सेवा कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ इस समय, क्योंकि हम एक बहनों को उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए इस माध्यम से हमें सभी बहनों को उन्होंने चांस दे रहे हैं। वो हमारे आत्मिक जीवन में एक प्रोत्साहित है।
एक दूसरे के लिए एक प्रोत्साहित के कारण बन रहे। यहाँ रोमियो की पत्री में भी ये हम देखते हैं, पवित्र वचन में प्रोत्साहित होकर वचन पर दृढ़ करना, तो दूसरों को हम प्रोत्साहित करना है, तब हम स्थिर रह सकते हैं। दूसरा बात ये है, हम दूसरों को वचन से प्रोत्साहित करना है, तो हम क्या करना, हमारे मन को स्थिर रखना है। दूसरे बात है विश्वास, अगर विश्वास में हम देखें, पहले विश्वास में स्थिर रहना, दूसरा क्या है, वचन पर दृढ़ बनना है। वचन को हमें सीखना है, तभी हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। पहले विश्वास में दृढ़ मन को स्थिर रखना है, दूसरा है वचन पर मन को स्थिर रखना। उसके लिए हमें वचन सीखना है। हम केवल सिखाना नाम है, उस बात को सीखना है। हमारा जीवन में वचन के सामने बैठना है ज्यादातर समय, बाइबल वचन से कुछ बातों को हमें सीखना बहुत जरूरी है। आजकल कई लोगों के सामने देखते हैं, उसी के लिए कोई समय निकाल के वचन सीखने के लिए कोई समय अलग करके बहुत समय वचन सीखते हैं, ये परमेश्वर के नाम के महिमा हो। उसके लिए हम हमारे जीवन में भी इस बात को होना है, हम विश्वास में मन को स्थिर रखना, तो हमें वचन सीखना भी बहुत जरूरी है। तीसरा बात ये है कि एफिसियों की पत्री में हम कुछ और बात को देखते हैं। एफिसियों 6 उसके 18 पद में इस प्रकार दिया है, एफिसियंस 6 उसके 18 पद, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहे, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ हम देखते हैं प्रार्थना में निरंतर बने रहो, निरंतर रहना है। प्रार्थना में स्थिर रहना के लिए हमें, हमारा मन को स्थिर रखने के लिए हमें प्रार्थना में लवलीन रहना है। ये तीसरा बात है, हम देखते हैं अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हमारे मन को हम स्थिर नहीं रख सकते। कारण क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से जब तक हम समय निकाल के परमेश्वर के सामने प्रार्थना में समय नहीं निकालते हैं तो हमारा मन को स्थिर नहीं रह सकते। कारण हम हमारा और परमेश्वर के जो संबंध है दृढ़ करते हैं वो प्रार्थना, क्योंकि हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हमारा सारे दुख, हमारा परेशानी परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना के द्वारा हम उनसे बात करते हैं, तब हम हमारे मन को स्थिर रख सकते हैं। 14 बातें ये कुलसियों की पत्री 2 का 5 पद, व्यवस्थित जीवन के सहित रहना है। उस बात को हम देखते हैं कुलसियों की पत्री 2 के 5 में इस प्रकार दिया है, हम उस बात को देखेंगे। 2 के 5 उसके आखिरी पद पर, और तुम्हारा व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देकर प्रसन्न होता है। उसको एक बार कोई पढ़ेंगे मेरे लिए, कोई पढ़ के मुझे मदद करेंगे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। हाँ, इसमें भी है व्यवस्थित जीवन से स्थिर रहना है। मतलब इसके अर्थ क्या है? विधि अनुसार, सब एक क्रम अनुसार, नहीं तो बोलते क्रमबद्ध तरीका से जीना है। हमें जीने के हर बात में एक रूल होता है, तरीका होता है, एक ऑर्डर के समान हमारा जीवन में जीना है। ये बात को हम देखते हैं इस भाग से, क्योंकि हमारा जीवन में कोई क्रम हमारा जीवन में नहीं है तो हम ऊपर में जो बात बताए उस बात को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी क्या करते हैं, जब मन करे तब उठे, जब कम करे प्रार्थना करे, जब मन करे कुछ कार्य करे, ऐसा ना हो। हम स्पेशली हम बहनों को एक क्या बोलते विधि अनुसार हमें जीना है। इतना भी नहीं, हमारे जीवन में एक रूल, एक क्रमबद्ध तरीका से हमें जीना है।
इसके लिए प्रभु आने वाले दिनों में हमें सहायता करने के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा हर एक बात के लिए एक नियम रहता है, उसी प्रकार जीने के लिए प्रभु हमें सहायता है। 5 बात है ये प्रेरितों की पत्री, उसके पहला पद में हमारे एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों से हमें दूर करना है, तभी हम मन को स्थिर कर सकते हैं। क्या है कारण, क्यों ऐसे इस भाग को हम देखते हैं, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों से दूर करना है, पापों को हमें दूर करना, तब हम मनों को स्थिर रख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम प्रभु के कार्य के लिए जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, शैतान ये तो कभी नहीं चाहते हैं हम उस प्रकार आगे बढ़ने, तब हमारे जीवन में कोई भी कमी हटी पाप हमारे जीवन में आते हैं। हमने जो ऊपर की बातों को देखा, सारी बात हमारे जीवन में एक रोकने की अवस्था आते हैं। इसलिए इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, हमारा जीवन में हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों से हमें दूर करना है। बहुत दौड़ जिससे हम दौड़ते हैं, धीरज से दौड़ना है। इस भाग को मैं निकाल के नहीं पढ़ना चाहती हूँ, आप लोग मुझसे ज्यादा इस बात को ध्यान रखें। जो मसीह में है उनकी जो दौड़, उसको प्रभु में हम कैसे धीरज से दौड़ना, हमारा अंदर में धीरज, जो धैर्य, हिम्मत कहाँ से आते हैं? परमेश्वर के सामने हमारा मन स्थिर है तो हम इस कार्य को हमारा दौड़ पूरा कर सकते हैं। उसके लिए प्रभु हमें सहायता करें। तो एक और भाग को पढ़ के मैं बंद करना चाहती हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 1 का 3 भाग को 3 को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसको कोई एक बहन पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 1 का 3। पहला थिस्सलुनीकियों 1 का 3 कोई बहन है पढ़ेंगे। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने हमारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। धन्यवाद वंदी। परमेश्वर के नाम की महिमा। इसमें 3 बात हम देखते हैं, क्या क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह में और के काम, अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारा विश्वास के काम और प्रेम के परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में धीरज, यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता। इन 3 बात को यहाँ देखते हैं। विश्वास के काम मतलब मन फिराने के बाद के जीवन, ये यहाँ हम इसके बारे में हम सीखेंगे। मसीह में फलदायक जीवन होना है। हम जानते हैं कि हम एक पेड़ को लगाया, उसमें अगर फल नहीं आया तो हम उसको हम काट के हटा देते हैं, उसमें फल नहीं आया। हमारा जीवन में भी उसी प्रकार हम एक मसीह जीवन बिता रहे हैं तो हमारा जीवन में एक फल आना है। क्या क्या बात में फल आना? प्रेम का परिश्रम, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से विषय में होकर प्रभु की और दूसरों के लिए करने वाला परिश्रम को देखते हैं। इसमें एक बात हम याद रखना है, हमें दूसरों के लिए करने वाला निर्दोष काम को देखते हैं, निस्वार्थ कामों को सेवा, नहीं तो निस्वार्थ सेवा में केवल प्रभु से प्रतिफल की इच्छा रखे, मनुष्यों से नहीं, परंतु हम इस बात को करना है, हम मनुष्यों के और नहीं करना है। निस्वार्थ सेवा में केवल प्रभु में प्रतिफल पाने की इच्छा रखे, मनुष्यों से नहीं होना है। इस बात को हम 3 बातों को हम देखते हैं, हमारा विश्वास, हमारा आशा, हमारा प्रेम में जो परिश्रम, इस सारी बातों को हम आने वाले दिनों में हम मन स्थिर रहने वाले व्यक्ति इस बात को करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता है। आशा की दृढ़ता, इसके अर्थ यही है, हर समय दुख और रोग और सताव में, क्लेश में नहीं, परंतु बड़े आशा से प्रभु के दूसरे आगमन की एक आशा हमारा जीवन में होना है। उसके लिए परीक्षा हमारे जीवन में जब आशा होना है दोबारा यीशु मसीह आएगा, तो ये सारी बात
मेरे जीवन में होने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए आने वाले दिनों में प्रभु हमको सभी को सहायता करना। मैंने इस मन को स्थिर करने के कुछ बात को आपके सामने रखा है। सबसे पहले बात यही है, हमें विश्वास में हमें मन को स्थिर रखना। दूसरा, भजन में हमें मन को स्थिर रखना। तीसरा, प्रार्थना में हमारा मनों को स्थिर रखना है। 14 बात यही है, व्यवस्थित जीवन में हमें मन को स्थिर रखना है। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों से उससे हमें दूर रहना है। इन सारी बातों से प्रभु आने वाले दिनों में हमें मेरा मन को स्थिर रखने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए आने वाले दिनों में प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर आपको धन्यवाद देते हैं। आइए इस वचन हमारा जीवनों में कार्य करने के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं। आइए, प्रेमी दयाल अनुकार परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि का मालिक, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से प्यार पिता, आपके अनुग्रह सिंहासन के सामने आके आप हमारी मस्तकों को झुका के प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। प्रभु जी, वचन दिए वो बेटी को प्रभु जी आपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत किए। प्रभु जी धन्यवाद देते प्यार पिता। हमारी विश्वास जीवन में, इस यात्रा के जीवन में जो कमी घटी है उसको सुधारने के लिए प्रभु जी आपने ये वचन आपकी बेटी के मुंह से कहलाए। प्रभु जी, इसके लिए मैं आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ प्यार पिता। सच में प्रभु जी, कभी कभी हमें घबरा जाते हैं, लेकिन प्रभु जी विश्वास में दृढ़ होने के लिए आपने वचन के द्वारा समझाया। प्रभु जी धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हम में से हर एक बहन के जीवन में इस प्रकार के प्रभु जी कमी घटियां होते तो वो सब प्रभु जी आपका वचन के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी दृढ़ करने में प्रभु सहायता मदद कीजिए। प्रभु उपस्थिति प्रिय सभी बहनों के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जी वचन हमें प्रभु जी आपकी ओर से मिला है। प्रभु जी हम अपने जीवन में लागू करते हुए औरों के लिए आदर्श बनने में दयानुग्रह करना। प्रभु जी हर समय में हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आपने प्रभु जी आपकी दासी के द्वारा हमें दिया। प्रभु जी क्रमानुसार, विधि अनुसार प्रभु जी दृढ़ता से प्रभु जी हमें लिपटे रहने के लिए हमें सिखाइए प्यार पिता। और प्रार्थना विनती निवेदन करते प्रभु जी, जो प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी भिन्न भिन्न की प्रभु जी प्रकृति की संबंधित विचार करते तो प्रभु जी बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं हमें देखने में आता है। प्रभु जी इन सभी बातों का हमें देख के प्रभु जी और हमारा प्रभु आने का निकट है करके और भी प्रभु जी हम आपके करीब में आने में दयानुग्रह करना। प्रभु जी विश्वास में दृढ़ होने में दयानुग्रह करना प्यार पिता। हम भले प्रभु जी काम में प्रभु जी लिप्त हो जाते, कभी कभी प्रभु जी प्रार्थना में स्किप हो जाती है। प्रभु जी उन सभी कमी घटियों के लिए प्रभु जी मैं आपसे माफी चाहती हूँ प्यार पिता। और क्रमानुसार प्रभु जी आप में लिप्त रहने के लिए और प्रार्थना के जीवन में, बाइबल पढ़ने के जीवन में प्रभु जी आप में बढ़ने के लिए हमें सहायता मदद करे। पवित्र आत्मा के साथ अगुवाई में चलने के लिए हमें सिखाओ करके छोटी सी विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनन ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी गवाही का समय है। सिस्टर गिफ्टी दानिये। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। आज के दिन भी आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया। मैं प्रभु को सर्वप्रथम धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ देना चाहूंगी। उसके अलावा मध्य प्रदेश के सिस्टर्स मीटिंग के एडमिन और सारे बहनों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। पिछले सालों में आप लोगों ने मुझे साथ दिया और मेरे सभी दुख तकलीफ परेशानियों में आप मेरे लिए प्रार्थना किया
मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। और मेरे गवाही के बारे में बोलेंगे तो मैं कई बार मेरे गवाही आप लोगों के सम्मुख रखे थे, और अभी यूट्यूब में भी मेरे गवाही है। हम में बहुत लोगों की गवाही है और सुन चुके हैं, लेकिन मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। लेकिन कुछ बातें प्रभु ने मेरे जीवन में किया, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगी। मैं एक ऑर्थोडॉक्स परिवार में मेरे जन्म हुआ और त्रिशूर जिला में, और मेरे कॉलेज लाइफ में मैं प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, और एक प्रभु के दास के पत्नी होकर मध्य प्रदेश में आने के लिए 1991 में प्रभु ने मुझे सहायता किया। और जब हम लोग इधर आते समय यहाँ कोई सेवा नहीं थे, और एक पायनियर वर्कर थे वो, और बहुत क्लेश और कष्ट उठाना पड़ा हमको। खास तौर पे वो आदिवासियों के बीच में सेवा के लिए बुलाया गया एक व्यक्ति था। तो मेरे को बार बार बोलते थे हिंदी, एक्चुअली हिंदी मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके सेवा तो गोंडी बोलने वाले लोगों के बीच में था। तो मैं घबरा गई, कैसे क्या करूं। लेकिन 6 महीने के अंदर प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, और हिंदी में, और ये आदिवासियों के बीच में भी, अलग लोगों के बीच में भी मेरे गवाही के साथ, और वचन भी छोटे से स्तर पे शेयर करने के लिए प्रभु ने सहायता की। और शादी के 3 साल के बाद एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट मेरे पति के जीवन में हुआ। उसके बाद वो 65% विकलांग हो गए थे। लेकिन ये सब परिस्थितियों के बावजूद भी मध्य प्रदेश में 36 इयर्स वो सेवा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और पहले आदिवासियों के बीच में ही सेवा करके उनमें से कई लोगों को बपतिस्मा देने के लिए, उद्धार की रास्ता दिखाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और उनके लिए एक ट्रैक्ट बनाने के लिए भी प्रभु ने सहायता किया। उनके बीच में रहकर दिन और रात हम लोग उनके भाषा स्टडी करके हमने एक ट्रैक्ट बना दिया। और वो छपने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, उसी समय भी प्रभु ने ये इंतजाम किया। मैं ये सब बातें इसलिए शेयर कर रहे हैं, हम जब सेवा में आते हैं, फील्ड में आते हैं, तो हम सोचते हैं कैसे हमारे पास कुछ फिनेंशियली हम सक्षम नहीं है, प्रभु हमारे लिए कार्य करेगा। लेकिन मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसे इंतजाम किया। ये ट्रैक्ट छपने के लिए राजस्थान से अंकल को प्रभु ने तैयार किया। वहां से 1 लाख ट्रैक्ट छपवाकर अंकल ने भिजवा दिया। ये आदिवासियों के बीच में सर्कुलेट करके और भी लोग विश्वास में, बैतूल के 120 गांवों में सेवा देने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। और दूसरी बात मैं धन्यवाद के साथ आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में भी सेवा करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। और सबसे पहले हमारे कलीसिया पाटा नदी गांव में शुरू हुआ, उसके बाद फिर पाढ़र में हॉस्पिटल में सर्विस करने वाले लोगों के बीच में हम पहुंच गए। और वहां में एक प्रेम नयन करके एक यूपी से आया वाला एक आई डिपार्टमेंट के हेड HOD, उनसे कांटेक्ट हो गया, उनके मिसेस कृष्णा। इन लोगों के द्वारा पाढ़र में भी सेवा शुरू करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उसके बाद एक मलयाली सिस्टर मेरी, आप सब जानते हैं, वो उधर कुछ स्टडी करने के लिए आई, ट्रेनिंग के लिए आई। तो फिर उनकी शादी हो गई। फिर उनसे वो भी हमसे जुड़ने के लिए प्रभु ने सहायता की। फिर उनके घर में आराधना हमने शुरू किया। ये दोनों जगह अभी चर्च बिल्डिंग है, आराधना तो होते जा रहे हर हफ्ते। और उसके बाद अमला एयरफोर्स स्टेशन में प्रभु ने हमें सहायता किया। वहां पर एक चैपल गवर्नमेंट की तरफ से बना के रखे थे, वो हमारे लिए खोल के दिया। ये तो हमारे लिए बहुत अचंभा बात है।
हमने कभी सोचा नहीं इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में जाके। उन लोगों ने बोला यहाँ इंग्लिश भाषा के उपयोग होना, क्योंकि काफी लोग वही पसंद करते हैं। प्रभु ने उसमें भी हमारे मदद किया। हमारे आराधना इंग्लिश और हिंदी ये दोनों भाषा में होते थे उधर। और कुल मिलाकर बैतूल में हमारे 5 कलीसिया हैं, छोटे बड़े, इतने ज्यादा मेंबर्स नहीं है कई जगह, लेकिन ज्यादा मेंबर्स भी अटनेर जैसे गांवों में। वहां से एक व्यक्ति हमारे ट्रैक्ट बांटने से प्रभु में आए, वो है गणपति, हमने ब्रदर अभी सेवा में है। और दूसरी बात है कि अमला में राजेंद्र करके एक व्यक्ति हैं, और एक सुनील करके एक ब्रदर हैं, वो भी सेवा में आया, और एक राजकुमार नाम एक ब्रदर भी अभी सेवा में आया। ऐसे कुल मिलाकर 5 ब्रदर्स अभी सेवा में। उसके अलावा हमने एक बेटे को गोद लिया था, महाराष्ट्रियन, वो संतोष पवार, हमारे साथ रहकर, और फिर हम बाइबल कॉलेज भिजवा दिए। और त्रिशूर में रहोबोत बाइबल कॉलेज मास्टर ऑफ डिविनिटी पढ़ने के लिए उन्हें भिजवा दिए, और वो भी विश्वास में हम महाराष्ट्र में सेवा कर रहे। मैंने इधर एक मीटिंग रखे थे, थैंक्स गिविंग मीटिंग, तो उसी में वो आके अपने गवाही सुनाया। सिस्टर लोग मध्य प्रदेश से कोई भी नहीं आ पाए, लेकिन ब्रदर लोगों को जरूर आप लोग अपने पतियों को भिजवा दिए थे, तो उन लोगों ने सुना है वो बेटे का गवाही। उनके पास भी 5-6 सेवक हैं, उनके द्वारा विश्वास में आया। और वहां भी 2-3 कलीसिया की और चर्च बिल्डिंग की भी स्थापना हो चुके हैं। बहुत सारे विश्वासी उन लोगों के पास है, उनके पास है। प्रियो, जब ब्रदर, यहाँ के ब्रदर अब्राहम पैरालाइज हो गया, उसी समय मैंने बोली हम केरल वापस जाते हैं। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा है, तो इन लोगों के आगे के लाइफ क्या है। तो उन्होंने मेरे को बोला मुझे यहाँ दफना के जाना है, मैं वापस जाना नहीं चाहता हूँ बैतूल छोड़ के, मेरे यहाँ रहना ही एक गवाही है, और जो मेरे पास आएगा उनको मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। तब मैंने बोली एक काम करते हैं, मैं शादी के पहले भी सर्विस करती थी, मैं एक टीचर थी, और दूसरी बात है मैं बाइबल ट्रेनिंग भी ली थी ग्रेट कमीशन ट्रेनिंग सेंटर से, बैंगलोर से। तो मैंने बोली दोनों तरफ मैं कर सकती, सेकुलर स्कूल भी चला सकती हूँ और बाइबल स्टडी भी करवा सकती हूँ, जो आप चाहें। तो उन्होंने बोला ठीक है। ऐसे हमने स्कूल खोला, और वो भी एक सक्सेस कार्य बना दिया प्रभु ने। और हर साल यहाँ VBS करने के लिए प्रभु ने, बैतूल जिले के सबसे पहला VBS हमने स्टार्ट किया, और सभी कलीसियाओं को इकट्ठा करके वो VBS संपन्न हुआ। उसमें सेशन अब्राहम ब्रदर और जोजी ब्रदर ये सब आके परिवार सहित सेवा देते थे। और ब्रदर शालूटी नैनान को भी मैं इस समय याद करती हूँ, क्योंकि ब्रदर भी 8-10 दिन हमारे साथ आके सेवा करते थे। बैतूल के गांवों के चप्पे चप्पे कोने कोने में लोग उनको जानते थे। और ब्रदर चार्ली आगरा से आके हमारे साथ रहकर सेवा 3-4 दिन हर साल आके सेवा देते थे। और डॉक्टर लाजी और ब्रदर बॉबी, ब्रदर दुलाल मंडल, ये सब ब्रदर्स हमारे साथ जुड़कर बैतूल के सेवा में साथ दिया। प्रियो, मैं ये बोलना चाहूंगी, हम जब सेवा के लिए निकलते हैं, मैं खासतौर पे प्रभु के दास के पत्नियों से बात करें, ऐसे नहीं सोचना है। हम सब सेवक हैं और हम सब सेवा में हैं, हर विश्वासी एक सेवक है, ये मेरे मानना है। तो हमारे कार्य में हम सब सुसमाचार सुनाना है ना। अभी सुबह भी सिस्टर लीजी गाना गा रही थी, उन्होंने भी यही हमको एनकरेज किया कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह का वो ग्रेट कमीशन, दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। तो समाचार सुनाते जाओ और शिष्य बनाते जाओ और बपतिस्मा दो। ये सब उन्होंने वो ग्रेट कमीशन के द्वारा उन्होंने वो आखिरी आज्ञा हमको दे के गया है। तो हम सब जिम्मेदार हैं, जो भी परिस्थिति है हमारे जीवन में। मेरे जीवन में मेरे पति को प्रभु ने अपने पास बुला लिया। जनरली सोचेंगे तो वो एक दुख की बात है, लेकिन प्रभु ने आज तक मेरे को जो हिम्मत दिया है
प्रभु में आगे बढ़ने के लिए और भी विश्वास में मजबूत होने के लिए और मेरे बच्चों के हौसला बढ़ाने के लिए प्रभु ने मदद की। ये मेरे एक क्वालिटी नहीं है, आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा है। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी और आने वाले सालों में भी, आने वाले दिनों में भी प्रभु के एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनकर जीवन बिताने के लिए प्रभु मुझे सहायता करें। और मैं ये चाहूंगी कि ये बात भी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि यहाँ के जो स्कूल है गुड शेपर्ड इंग्लिश पब्लिक स्कूल, मैंने चाहा कि कोई विश्वासी ये स्कूल खरीदे अपने बीच में से, नहीं तो कोई सेवक इसको खरीदे, लेकिन वो प्रभु ने जो चाहा वो पूरा हो गया। अन्य जाति से एक व्यक्ति ये खरीद लिया और मैं अभी बेतुल से मेरे को यहाँ के पूरे कार्य को ये करके कंप्लीट करके मेरे को वापस जाना है मेरे घर, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। मेरे दोनों बच्चे अभी जवान हो चुके हैं, उनके सर्विस केरल में है और उनके शादी और आगे के लाइफ के लिए जो भी प्रभु मेरे से चाहते हैं करना, वो कार्य करने के लिए प्रभु मुझे अगुवाई दिए हैं। इसलिए मैं बेतुल से ये 2 महीने के अंदर केरल शिफ्ट हो जाऊंगी, लेकिन आप लोगों की प्रार्थना में मुझे याद करना है और मैं भी आप लोगों की प्रार्थना में जुड़ती जाऊंगी। ये 2 महीने मैं इतना जुड़ नहीं पाई, लेकिन बहुत बिजी था। सिस्टर अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गया, सुनाई नहीं दे रहे। संभव सपोर्ट फिनेंशियली भी कई लोग मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना के द्वारा भी मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। हम जो विश्वासी हैं उन लोगों के लिए एक योग्य फुल टाइम सेवक की आवश्यकता है और वो इधर रहकर 24 घंटे बेतुल शहर में रहकर और इधर के गांवों में सेवा देने वाले हो, जैसे मेरी प्रार्थना है। उसके लिए आप लोग भी अपने प्रार्थना में इसी बात को रखिएगा। और यहाँ फसल बहुत है, विरोध भी बहुत है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है, मालिक सेवक को भिजवा दीजिए। और मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने और रखना चाहूंगी जो मेरे जीवन में मैंने जो सीखी है जब प्रभु की सेवा में आए। मैंने बोला ना, मैं एक ऑर्थोडॉक्स परिवार में मेरे जन्म हुआ, वहां कोई सुसमाचार नहीं है, कुछ नहीं। वो क्या है, मरियम ऐसे लोगों से प्रार्थना करने वाले यीशु मसीह के कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उधर। मैंने जो सीखी यहाँ सेवा में आने के बाद, ऑलवेज थैंक्स टू गॉड। परिस्थितियां जो भी हो, खुशी हो, दुख हो, घमंड की बात भी हो, लेकिन हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और दूसरी बात है कि गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड। और हमेशा हम ये सोचना है कि हम कोई इंसान पे भरोसा नहीं रख रहे, परमेश्वर पे भरोसा है। परमेश्वर को और हम सच्चाई और आत्मा से उनको वर्शिप करना है, आराधना चढ़ाना है हर हफ्ते, हर पल, और हमें एक पवित्र जीवन बिताना है। ये भी प्रभु ने मुझे सिखा दिया। और अबाइड इन गॉड्स विल ऑलवेज, हमेशा परमेश्वर जो चाहते हैं उनकी अगुवाई पर हमें चलना है और एक दूसरे से मनमुटाव नहीं रखने। जो बात है वो सूरज डूबने के पहले क्लियर करना है, चाहे हमारे घर में हो, हमारे पर्सनल लाइफ में हो, हमारे विश्वासियों के बीच में, कलीसिया में हो। हमें क्या करना है, सूरज डूबने के पहले उसी को क्लियर करेंगे, तभी हम एक अच्छे पवित्र जीवन बिता पाएंगे। और हमारे फीलिंग्स और इमोशन में कभी हम डिपेंड नहीं रहना और एक दूसरे से दिल खोल के प्रार्थना प्यार कीजिए। इवन अपने शत्रुओं से भी, हमारे लिए दोष, हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, उन्हीं को भी हम क्या करना है, प्यार करना है और माफ करना है जो हमें चोट पहुंच जाते हैं। और हमें कभी वरी करने की जरूरत नहीं, हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु
हमारे सभी जरूरतों को हम मांगने के पहले पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करना, प्रार्थना में हमें लवलीन रहना है और हमेशा हम जो भी मिलते हैं उनसे सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के विटनेस के रूप में अपने आप को बना के रखना है और कभी भी इंसान पर भरोसा नहीं रखना है और एक पॉजिटिव व्यक्ति बन के जीवन बिताना है। हम हमेशा नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं। अगर हम नेगेटिव बातें सोचते रहेंगे हम हमारे बिस्तर से भी नहीं उठ पाएंगे, चल नहीं फिर पाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हमेशा डरे हुए रहेंगे, नहीं तो मन कठोर रहेंगे। तो वो परिस्थिति तो सबके जीवन में आते हैं कभी ना कभी, लेकिन परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम एक पॉजिटिव व्यक्ति बनना है। हर बात में कुछ अच्छी बातें सोचना है। और दूसरी बात है, परमेश्वर को कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ये असंभव बात है। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु मेरे जीवन में अकेले ऐसा क्यों हुआ है। और मैं खासतौर पे सोचेंगे 36 साल प्रभु के सेवा दिया वाला दास है, उनके पत्नी हूँ और बच्चे हैं और हम लोगों के जीवन में अभी तो फील्ड छोड़ के जाना पड़ रहा है। ऐसे परिस्थिति क्यों आया, ऐसे मैं नहीं पूछ सकती हूँ, क्योंकि प्रभु जो करता है वो सब अच्छे के लिए करते हैं। दुख तो होता है लेकिन कभी प्रभु को हम क्वेश्चन नहीं करना है। और दीन और नम्र बनना, ये बात मेरे जीवन में मैंने सीखी। दीन और नम्र बहुत कठिन बात है, दीन और नम्र बनना है, लेकिन आगे प्रभु ने क्या बोला, तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर रखा है। तो हम ये सब बातों को समझकर प्रभु यीशु मसीह के नाम के महिमा के लिए हम उनके चेले बनकर आगे बढ़े और एक अनुग्रह के कारण बने। खासतौर पे मेरे को सिस्टर्स को ये बोलना है कि हमारे कलीसिया के, हमारे घर के, हमारे समाज के हम क्या है, एक आदर्श बनना है। और हम एक दूसरे से मनमुटाव रखेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे। और हम एक दूसरे से माफ करना है और हमें सीखना है कि गॉड इज माय प्रोवाइडर। कभी कभी हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, नहीं हमारी परिस्थितियां बहुत अलग चल रही है ना। ऐसा कि अभी सेवा में है तो 2-3 महीने से हमें कुछ भी सपोर्ट नहीं है, कुछ ही नहीं है। ऐसे भी मैंने कईयों के मुंह से सुन लिया था, लेकिन हर बार ये बात सोचना कि गॉड इज माय प्रोवाइडर। वो एलिया के परमेश्वर और नूह के साथ भी हो रहा। और विपरीत परिस्थितियों में प्रभु के दासों के साथ परमेश्वर कैसे कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कितने कष्ट उठाया। तो प्रियो, हम अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, मेरा परमेश्वर महान है। He will never leave me nor forsake me। और मुझे हमेशा यही गाना है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। मैं परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहूंगी। और फिर से आप लोगों के बीच में जूम के थ्रू आ सकते हैं, तो अगर आप लोग मौका देते हैं तो मैं जरूर जुड़ूंगी और आप लोगों के साथ संगत भी करूंगी। और परमेश्वर की इच्छा है तो मेरे होम टाउन में मैं 1 महीने के अंदर शिफ्ट हो जाऊंगी। वहाँ के कलीसिया के लिए भी प्रार्थना कीजिए। कोचिन में वो है कोचिन बाइबल चैपल, और ब्रदर इधर आए थे, ब्रदर अब्राहम थॉमस, और उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। वहाँ के सिस्टर लोग से मैं आजकल जुड़ती हूँ, बहुत एनकरेजिंग है। वो फ्राइडे के दिन फास्टिंग करके प्रार्थना करती हैं और जूम के जरिए सब जुड़ते हैं, और ट्यूसडे भी और थर्सडे भी, और बहुत भक्ति में रहते हैं और एक दूसरे के हौसला बढ़ाते हैं। और बीच बीच में वो कॉल करते हैं और कैसे हो आप पूछते हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे एक अच्छी जगह पे प्रभु ने प्रभु मुझे भिजवा रहे, और यहाँ भी मैं बहुत खुश थी और मध्य प्रदेश छोड़ के जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन प्रभु को ये प्रभु ने क्या चाहा वो मेरे लिए मैं एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं मानती हूँ। तो मेरे लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। आज तक आप लोगों ने मुझे जो भी सपोर्ट किया है प्रार्थना के द्वारा, और
कभी जब भी मुझे फोन करके एनकरेज किया। एक दुख मेरे लिए है, वो भी मेरे को बोलना है कि मैंने यहाँ थैंक्स गिविंग मीटिंग रखी एक ट्रिब्यूट के तौर पे ब्रदर अब्राहम के लिए, तो उसी में कोई भी सिस्टर नहीं आ पाई। जो भी कारण है, हेल्थ इश्यूज होगा, बच्चों के एग्जाम होंगे, जो भी कारण है उसके लिए मैंने सोचा एक दो सिस्टर आ जाएंगे, यहाँ कुछ लोग पूछने भी लगे, तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब अवसर मिलेंगे हम मिलेंगे, नहीं तो बादलों पर जब यीशु मसीह आएगा तो हम प्रभु के सम्मुख में हम मिलेंगे स्वर्गीय स्थानों में, प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए हमें हमेशा हमेशा हालेलुया स्तुति प्रशंसा तारीफ करने के लिए प्रभु के सम्मुख रहेंगे। इस प्रार्थनाओं के साथ में मेरे गवाही से मैं विराम लेती हूँ। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आपकी गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं। चले कई सालों से प्रभु की सेवा में लगे रहने के लिए प्रभु की दासी को परिवार सहित प्रभु ने सहायता की। सिस्टर के गवाही सुनने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी बाइबल किस का समय है, अभी लीजिए सिस्टर बाइबल किस ले लेंगे। हमारे अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। उस दिन सिस्टर रीना थॉमस बालोत वचन की सेवकाई करेंगे। वचन की सेवकाई के साथ सिस्टर अपनी गवाही भी प्रस्तुत करेंगे। सिस्टर रीना के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं बताइए। ओके, आज 2 तीमुथियुस अध्याय 1 में आपके सभी को स्वागत करती हूँ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, तीमुथियुस की नानी का नाम क्या? लॉइस। लॉइस। करेक्ट आंसर है लॉइस। तेरी माता। ओके, नेक्स्ट ये रहा, हमें अनुग्रह दया और शांति कहाँ से मिलती है? प्रभु की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से। यीशु मसीह की ओर से। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह की ओर से हमें अनुग्रह दया और शांति मिलती है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये रहा, तीमुथियुस की माता का नाम? यूनिके। नानी का नहीं है, माता का नाम यूनिके। ओके, उनका विश्वास बहुत ही मजबूत था, उस विश्वास पर तीमुथियुस को पला। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर किसकी आत्मा दी? प्रेम, सामर्थ्य, संयम की आत्मा दी। प्रेम, संयम की आत्मा, तो संयम की आत्मा दी। करेक्ट आंसर है प्रेम, संयम, धीरज का आत्मा दिया। ओके, नेक्स्ट ये रहा है, पौलुस अपने आप को प्रचारक और डैश डैश कहता है? प्रेरित उपदेशक। प्रेरित और उपदेशक। प्रचारक, प्रेरित और उपदेशक। प्रचारक, प्रेरित और उपदेशक भी है। हाँ, यस, करेक्ट आंसर। कौन सी परिवार पौलुस की जंजीरों से लज्जित नहीं हुई? वो कौन से परिवार है पौलुस की जंजीरों से लज्जित नहीं हुई? ओनेसिमुस के परिवार ने, जब पौलुस बंदीगृह में थे और जंजीरों में थे, तो उस समय उनके पास जाते रहे, उनका परवरिश किया है और मिलते रहे, तो लज्जित नहीं हुई है। तो इसलिए हम भी इनसे सीख ले सकते हैं कि हम अपने जीवनों में भी प्रभु के नाम से कोई भी जंजीरों में है या जेलों में है तो हम लज्जित नहीं होना। पौलुस से फिरकर जाने वाले कौन है? व्यक्तियों का नाम नहीं है यहाँ पे। पौलुस से फिरकर जाने वाले कौन है? आसिया वाले। आसिया वाले।
यस, आसिया वाले, उनमें 2 जन का नाम वहां पर दिया है, मेनली आसिया वाले, करेक्ट। कंडस्त पर दूसरा तीमुथियुस 1:9 लास्ट। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 1:9। दूसरा तीमुथियुस 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, हमारे कामों के अनुसार नहीं परंतु अपने ही उद्देश्य और अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में अनंत काल से हम पर हुआ। दूसरा तीमुथियुस 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कर्मों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 1:9। दूसरी तीमुथियुस 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। ओके सिस्टर। हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, सबको बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर शर्ली उन्हें प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना, सिस्टर गिफ्टी डैनियल के लिए, उसके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए फिर से मैं धन्यवाद देती हूँ। आज एक और दिन हमारे जीवन में अब जोड़ा है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज सुबह से आपके चरणों में बैठकर अब बहनों को प्रभु जी आपका वचन से कुछ सीखने के लिए भी हम लोग को सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। अभी तक नेटवर्क सब चीज अच्छे रीति से होने में आप सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आज हम लोग गाना सुन रहे थे। हाँ प्रभु जी, हमको एक बार और आप याद दिलाता, हमारा अंत तक हमारे साथ रहने वाले एक परमेश्वर हमारे साथ है, वो वायदा हम लोग को दिया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। वो गाना हम लोग को एक बार और याद दिलाया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, हम आपके साथ साथ चलने में हम लोग को और मदद करना प्रभु जी। आपका वचन से बताए वाला बहन के लिए मैं हम धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। अच्छे दीदी से हम लोग को प्रोत्साहन करने का एक वचन आप दिया है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। प्रिय बहन को और उनका परिवार को हम प्रार्थना में याद करते प्रभु जी। वहां का सेवकाई के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। गिफ्टी सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते, कई सालों से बैतूल में रहकर प्रभु की सेवा करने के लिए प्रिय बहन को अब सहायता किया है, और परिवार के साथ प्रिय बहन को अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और आगे के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, वहां का कलीसिया के लिए, वहां का सेवकाई के लिए और स्कूल के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। पूरे रीति से पूर्ण मन से सेवा करने वाला एक
व्यक्ति को आप भेजिए प्रभु जी, वहाँ का सेवा अच्छे रीति से करने में आप सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रिय बहन का दोनों बच्चे के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उनका भविष्य भी आपका हाथ में प्रभु जी। प्रिय बहन को भी आप अनुग्रह करना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगले हफ्ता का मीटिंग के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय रीना सिस्टर को भी आप सहायता कीजिए, अच्छे से समझाने के लिए भी पवित्र आत्मा का भरपूरी से करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, अभी तक हमारे साथ रहा है इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हम जितने बहने आपके वचन सुना है सब प्रभु की हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होना है प्रभु जी। दूसरों को हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहन मिलने के लिए भी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे खास करके प्रभु जी मेरी आंटी को आपका हाथ में देते प्रभु जी, और भी ऐसी आदि दीदी से आपके सेवकाई के लिए यूज कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना सुना है इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मानते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को धन्यवाद।